भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़ कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। लगता है आज वो रामू मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी रामू को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर भोला बोला, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह बंदरिया यहाँ रह रही होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया और किसी और पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। चलो आज के दिन तो बहुत लकड़ियां इकट्ठा हो गई हैं। चलो अब इसे बेचने गांव की ओर निकल जाता हूँ। लकड़ी काट कर भोला लकड़ियां बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया तब उसने देखा रामू उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वो बंदरिया रहती थी। रामू को उस पेड़ को काटते देख भोला बोला, अरे रामू, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? अंधा है क्या? भगवान ने आंखें दी है ना, दिखाई नहीं देता लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ रामू, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी हैं। तो क्या हुआ, वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ तो हैं, लेकिन रामू। लेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से, बड़ा आया बा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो मैं काट के रहूंगा, जो करना है कर ले। और अगर कुछ देर इधर रुका तो ये देख ले कुल्हाड़ी, तुझे काट दूंगा, चल निकल। रामू फिर से पेड़ काटने लग जाता है। भोला बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था तब उसने देखा कि रामू ने वह पूरा पेड़ काट डाला था जिस पर बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती थी। भोला को ये देख बहुत बुरा लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वह बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला की आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भगवान, ये क्या हो गया? भोला उस बंदर के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? रामू भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे, इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन से भोला अपने बेटे की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने घर से निकला। तब उसके पड़ोसी रामू ने भोला से कहा, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है। अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब इस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है
जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वह पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ, तो तू बड़ा दयावान है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। रामू, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर ना टूटे। मुझे ज्ञान मत दे, जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा भी नहीं होगा। उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूं। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? अगली बार अगर तू मुझे जंगल में दिख गया तो जान से हाथ गवा बैठेगा। अब से तू यहां नजर नहीं आएगा, ये तेरे लिए अच्छा होगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस रामू ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो, हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दरबदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे वो अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आए। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा जी, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने इस अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। यह तो मेरी खुशनसीबी है बाबा, मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा यह बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। भोला बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। भोला अब बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। भोला का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। बाबा भोला का काम और उसकी काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था शंकर, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। भोला तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। शंकर भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसीलिए तुम यह फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबा जी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने शंकर के फल खा लिए। अरे अरे, यह क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस बंदर को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। यह बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं बाबा जी से इसकी शिकायत करूंगा। शंकर भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस दोस्त को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। शंकर को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने भोला का पक्ष लेकर शंकर को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं ना जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया।
बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आव भगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे स्वयं आपके आश्रम आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बाबा जी 2 दिनों से हमारी महारानी का कीमती सोने का हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वह हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वह हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाश ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें भोला की झोली में वो 9 लखा हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं शंकर भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबा जी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भोला। मुझे तुम्हें सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबाजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से आवाज आई। रुकिए, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है। महाराज, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है। यह हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता है। इस शंकर ने मेरे दोस्त के झोले में वो हार डाल दिया था। नहीं नहीं बाबा जी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है शंकर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? शंकर ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबाजी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी की जुर्म में शंकर को पकड़ लिया गया। भोला, तुम्हारा यह बंदर सच में बड़े काम का है। यह हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात भोला को सही लगी। बाबाजी ने उसमें हामी भरी। भोला राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी बंदर था।